जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल @श्रवण गोंडा में। तो दोस्तों, आप सबको हमने अगली क्लास में 2 अंकों का और 3 अंकों का क्यूब निकालना बताए थे और मुझे आशा है कि आप सबको 2 अंकों का और 3 अंकों का क्यूब निकालना आ गया होगा और 1 से लेकर 20 तक आप सबको क्यूब ज़रूर याद होगा। ठीक है? आज बताने वाले हैं घनमूल यानी क्यूब रूट कि क्यूब रूट कैसे कोई संख्या किसी भी संख्या का क्यूब रूट है तो किस संख्या का है ये पता करना है आज। ठीक दोस्तों, तो इससे पहले आप सबको क्या है कि क्यूब रूट 1 से 10 तक कम से कम क्यूब याद होना चाहिए और उस संख्या का इकाई अंक किसी भी संख्या का इसमें भी काम आने वाला है। 1 से लेकर 10 तक कम से कम क्यूब याद होना चाहिए और उस क्यूब का जो इकाई अंक है यानी यूनिट डिजिट है वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक दोस्तों, इधर लिख रहे हैं, जैसे दिख रहा है ना, 1 का क्यूब कितना होता है 1। ठीक, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का क्यूब 3 त्रिका 9 त्रिक 27। ठीक, 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौका 64, 5 का क्यूब 50 25 पंचे 125। ठीक, 6 का क्यूब 6 36 छक्का 216, 7 का क्यूब 343, 7 का क्यूब 300 कितना 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब कितना होगा 1000। ठीक है, वैसे हमें 10 तक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ याद रखना है कितना 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, अब इसमें ये पता करना है कि इकाई अंक अगर हम एक का क्यूब लिखते हैं तो इसका कितना आता है इकाई अंक 1। अगर 2 का लिखते हैं तो क्या है कितना, जैसे 4 6। इसमें कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनका हम क्यूब निकालने पर यूनिट डिजिट हमारा सेम रहता है। ठीक, जैसे 1 का 1 रहता है, 1 का 1 ही होगा। ऐसे 4 का 64 तो उसका भी क्या है यूनिट डिजिट क्या है 4 है। ठीक, ऐसे 5 का जब हम क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना रहेगा, यूनिट डिजिट क्या 5 ही रहेगा। उसके बाद में ऐसे 6 मान लो, 6 संख्या है तो उसका भी यूनिट डिजिट क्या है 6 ही है। ठीक है, और कौन सी संख्या है, और 0 मान सकते हो आप कि 0 का यूनिट डिजिट क्या होगा 0 ही होगा। और संख्या कौन सी है जिसका यूनिट डिजिट क्या है 9 है, 9 का यूनिट डिजिट क्या है 9 है। 9 का यूनिट डिजिट अगर हम 9 लिखते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 9 ही आएगा। ठीक दोस्तों, अब इन 10 में से कितनी संख्या का क्या है यूनिट डिजिट सेम आता है। ठीक है, अगर हम एक का क्यूब 1 होता है, 4 का क्यूब 64 तो 64 यूनिट डिजिट कितना मिला 4 मिला। ऐसे 5 का क्यूब 50 25 पंचे 125 तो 125 का यूनिट डिजिट कितना आया 5 आया। 6 का क्यूब 6 36 छक्का 216 6 कितना यूनिट डिजिट 6 मिल गया। तो ये वो संख्याएं हैं जिसका यूनिट डिजिट सेम है, इनका क्यूब करने पर यूनिट डिजिट सेम आएगा। बचा क्या, इतने में से इन सबको निकालने के बाद हमारा कौन सी संख्या बची, इसमें बचा है 2। कितना 2 बचा, 3 2 बचा, 3 बचा, और कौन सी संख्या है 7 और 8। ये 4 संख्याएं वो हैं जिनका यूनिट डिजिट कुछ अलग आएगा। ठीक, जैसे 2 का यूनिट डिजिट कितना होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, इनका 8 होगा। 3 का क्यूब 3 त्रिका 9 त्रिक 27 कितना होगा 7 होगा। ठीक, उसके बाद में 7 का क्यूब 343 कितना होगा 3 होगा। 8 का क्यूब कितना होगा 512 कितना यूनिट डिजिट कितना होगा 2 होगा। ठीक, समझे दोस्त। अब इसमें देखो ये हम यहाँ पर 8 लिखते हैं। ठीक है, आपको समझने में थोड़ा आसानी रहेगा, 8 लिख रहे हैं हम। ठीक है, 8 का यूनिट डिजिट कितना होगा
512, 512 मतलब यूनिट डिजिट कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, 3 का यूनिट डिजिट 343, 3 का यूनिट डिजिट 3 त्रिका 9 त्रिक 27, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 7 आएगा। ऐसे 7 का 343 3 होगा। अब हम मतलब ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको यूनिट डिजिट मतलब याद रखने में थोड़ा आसानी रहे। ठीक है, आसान रहे, कोई दिक्कत ना पड़े। बस आप याद करोगे इस ट्रिक से, आप याद क्या है आपके माइंड में ऑटोमेटिक छपा रहेगा। जैसे 2 का यूनिट डिजिट कितना हुआ? 8, तो 8 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 2, मतलब सेम 8 का 2 का 2 का क्या होगा? 8 का 2 और 2 का 8 कितना है? 2 का 8, 8 का 2, ठीक है, 2 का 8, 8 का 2, ठीक, 3 का 7, 3 का 7, 7 का 3, ठीक। मतलब ये क्या है? ऐसे डिफरेंस चल रहे हैं दोनों। इन दोनों का क्या है? ऑटोमेटिक ये जो संख्याएं हैं वो, ठीक, 2 का 8, 8 का 2, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, 3 का 7, 7 का 3। ये इसलिए लिख रहे हैं, देखो दोनों का क्या है, ये है, यहाँ पर भी देखोगे वही आ रहा है। ठीक दोस्तों, ये आपको हर हाल में मतलब क्या है, दिमाग में आपके छपा होना चाहिए। ये आपको इन संख्या का तो सेम ही सेम है। ठीक, अब आपको लेकर चल रहे हैं हम कहाँ? मतलब घनमूल, बड़ी से बड़ी कितना, मतलब कोई भी संख्या हो तो आप उसका क्यूब रूट कौन, मतलब किस संख्या का क्यूब रूट है वो, ये मतलब बताने के लिए आपको चल रहे हैं लेकर। ठीक दोस्तों, मतलब समझना केवल यही पड़ा आपको। ये अगर आप समझ गए और आपको ये याद है तो मतलब क्यूब रूट निकालने में आपको कोई समस्या नहीं होगा। ठीक दोस्तों, तो आपको लेकर चल रहे हैं हम क्यूब रूट संख्याओं का कैसे क्या निकालना है। ठीक, चलो देखो देखो दोस्तों इसमें क्या है। ठीक, अब ये कितना संख्या लिखा है, ये क्या है आपके, क्या है, घनमूल लिखा है, क्यूब रूट लिखा है। आप आपको ये पता करना है कि ये जो लिखा है घनमूल, ये किस संख्या का है, किस संख्या का ये क्यूब रूट है, उस संख्या को आपको पता करना है। आप कैसे पता करेंगे ये आपको बताने वाले हैं। ठीक है, ये संख्या है, इससे बड़ी बड़ी भी संख्या क्या है, इससे बड़ी संख्या भी होगी तो उसका भी हम बताने वाले हैं। ठीक दोस्तों, क्या है इसका क्या होगा। ठीक दोस्तों, समझो इधर देखो, देखो कैसे क्या करना है इसमें। हमें क्या करना है कि पहले दो दो का जोड़ा बनाना है। हमने क्या लिख दिया? 405 224, कितना लिखा है? 405 224 दिख रहा है ना दोस्तों। हमें क्या करना है कि इनका जोड़ा बनाओ। 3 3 का क्या बना लो? पेयर। 3 3 का क्या बना लो? जोड़ा। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये जोड़ा अलग हो गया, ठीक, ये अलग हो गया और ये अलग। ठीक, अब हमें पता ये करना है कि इसमें क्या है, यूनिट डिजिट कितना है? 4। यूनिट डिजिट क्या है? 4। आपको ये पता करना है कि किस संख्या का क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 4 आता है, वो आपको पता करना है। इसके सामने क्या लिख देंगे हम? ऐसे दो ठो क्रॉस लिखने के बाद फिर इनका क्या है कि ये किस संख्या का क्यूब रूट है, ये पता करने के लिए आपको क्या करना है कि इनके इकाई अंक देखो। क्या देखो? इकाई अंक। इनके इकाई अंक मतलब किस संख्या का क्यूब करने पर इकाई अंक 4 आता है। तो किस संख्या करने पर आता है? 4 चौक 16 चौका 64, अभी ये बताया है ना सेम ये कि इकाई अंक क्या है? 4। तो ये क्या है, मतलब इनका मतलब क्या है, 4 का क्यूब करने पर इकाई अंक 4 ही आता है। तो यहाँ पर पहले वाले में क्या हो जाएगा? 4। ठीक, पहले वाले में सिर्फ इतना ही करना है। ठीक, यहाँ आपको पता करना है कि किस संख्या का क्यूब करने पर इकाई अंक 4 आता है। उस वाली संख्या को आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक, दूसरे स्टेप में क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, इसमें इसमें ये पता करना है कि 405 405 ऐसी कौन सी संख्या का क्यूब है, ऐसी किस संख्या का क्यूब है जो 405 से कम है, ये आपको पता करना है। अब ये किसका है? 343 किसका क्यूब है? 7 का क्यूब। यहाँ देखो लिखा है 7 का क्यूब 343, जो क्या है? 405 से कम है।
कुछ नहीं करना है, इसी का मान यहाँ पर लिख देना है। क्या है? 343 किसका क्यूब है? 7 का क्यूब है। हम यहाँ पर 7 लिख देंगे। ये हमारा क्या हो गया? आंसर किसका? 405 224 का जो क्यूब है, किसका क्यूब है ये 74 का क्यूब है। यही आपका क्या होगा? आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि हाँ आपको ये जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी जरूर करना। ठीक दोस्तों, चलो ये समझ में आ गया होगा। इसको लेकर चलते हैं। इसमें भी क्या करना है? जोड़ा बनाओ। 205 कितना लिखा है? 205 250 047। ठीक, अब इसको आपको क्या करना है? किस संख्या का क्यूब है ये पता लगाने के लिए आप यूनिट डिजिट देखो। 3 3 का पहले जोड़ा बनाओ। ठीक, 3 3 का जोड़ा बनाने के बाद आपको ये पता करना है कि किस संख्या है, मतलब किस संख्या का क्यूब करने पर इकाई अंक 7 आता है। तो किसका करने पर? 3 का करने पर। ये देखो, ठीक, तो 3 का करेंगे तो कितना आएगा? 7। ठीक है, जब 3 का 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। 3 का क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट कितना आता है? 7 आता है। तो यहाँ पर हम इससे क्या लिख देंगे? 7 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? सॉरी 3 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 3 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, अब क्या करना है? यहाँ पर ये यहाँ पर बना लो। ठीक, ये 3 हो गया। अब क्या करना है? अब इस वाले में देखो, दूसरे वाले जोड़े में ऐसी किस संख्या का क्यूब है, कौन सी संख्या का क्यूब है जो 250 से कम है? तो किसका हो सकता है? किसका? छकाओ 36 छक्का 216। 7 का क्यूब 343 ज्यादा हो जाएगा। हमें 250 से कम, मतलब ऐसी किस संख्या का क्यूब है जो 250 से कम हो। ठीक है, तो वो संख्या हमारा क्या है? 6। छकाओ 36 छक्का 216। 216 क्या है? हमारा 250 से कम है। हमें कम वाली संख्या ही लेना है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? किसका क्यूब है? 216 किसका क्यूब है? 6 का क्यूब है। तो वही संख्या में यहाँ पर 6 लिख देंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर 6 लिख देंगे। ये हमारा 250 047, ये हमारा 63 का क्यूब है। किसका क्यूब है? 63 का क्यूब है। ठीक, ऐसे होता है। बस ये दोस्तों, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, क्या होगा ये आंसर? इतना आसान है, कुछ नहीं करना है। अगर आपको ये बेसिक, ये सब सारी, मतलब ये सारी चीजें आपको याद है तो आपको बहुत ही, मतलब कम समय में आप देखते ही बता देंगे। ठीक है, इस पर चलते हैं। देखो कितना है ये? 175 616। ठीक, अब इसका निकालना है। पहले इन दोनों का पेयर बनाओ। 3 3 का। किस संख्या का यूनिट डिजिट, किस संख्या का क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 6 आता है? तो किसका करने पर? 6 का करने पर। हम इसे क्या करेंगे? ठीक, ऐसे बनाएंगे 2 कॉलम और यहाँ पर लिखेंगे 6। ठीक, इसमें पता करना है 175 कौन सी ऐसी संख्या है जो 175 से कम का क्यूब करने पर 175 से कम आता है। तो 50 25 पंचे 125। ठीक है, और 6 का क्यूब करेंगे ज्यादा हो जाएगा। 6 36 छक्का 216 ज्यादा हो गया। हमें क्या करना है? इससे कम वाली संख्या लेना है। किसका? तो किसका होगा? 5 का। 50 25 पंचे 125। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 5। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक, किसका? 175 616। ये हमारा किसका क्यूब है? 56 का क्यूब है। किसका क्यूब है? 56 का। ठीक, अब मुझे आशा है ये सवाल आप लोग स्वयं लगाना। ठीक दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबको समझ में आया होगा। ये भी बता दें, चलो देख लो। नहीं आप समझोगे कि हाँ यहाँ पर, यहाँ पर क्या है, यहाँ और यहाँ इस सब का तो जोड़ा बन गया। यहाँ पर दो जोड़ा बन ही नहीं रहा है, इसको कैसे लगाएंगे? बताएंगे दोस्त। ऐसा करो, हम इसको भी बता दे रहे हैं। आपको ये ना मतलब ये ना रहे कि हाँ कोई कन्फ्यूजन रहे। ठीक है, हमारी क्लास में आपको छोटी से छोटी, मतलब कन्फ्यूजन कोई रखना ही नहीं चाहेंगे हम। एक भी कन्फ्यूजन ना रहे, इस तरह से पढ़ाएंगे हम। ठीक, चलो यहाँ पर देखो, इनका भी क्या करेंगे? जोड़ा बनाएंगे। अब माइंड में तुरंत आएगा, यहाँ पर तो 5 ही अंक है, तो 5 अंक का कैसे जोड़ा बनाएंगे? क्यों टेंशन लेते हो यार दोस्त? इसमें क्या करना, हम 0 लगा देते हैं। अब तो हो जाएगा ना यार। अब देखो, अब तो बनेगा जोड़ा। देखो क्या करेंगे? 0 21 952। अब ये बन गया ना जोड़ा। आगे समझ में बन गया जोड़ा। अब क्या करो? किस संख्या का क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 2 आता है?
8 का, किसका? 8 का। ऐसे यहाँ पर 2 कॉलम बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 8, ठीक। 2 का क्यूब करने पर क्या आता है, मतलब 2 का जब हम क्यूब करते हैं तो क्या आता है, 8 आता है। हमें ऐसी संख्या लेना है जिसका क्यूब करने पर क्या है, क्या है, ऐसी संख्या हमें लेना है जिसका क्यूब करने पर यूनिट डिजिट क्या है, 2 आता हो, ठीक है। तो 8 का क्या, ऐसी हमें संख्या लेना है, हमें ऐसी संख्या लेना है जिसका क्यूब करने पर यूनिट डिजिट क्या है, 2 आए। तो 8 का क्यूब कितना होता है, 512। इधर देखो 8 का क्यूब 512, यहाँ समझ में ना आए, यहाँ देख लो कि यूनिट डिजिट हम क्या है, 8 का क्यूब करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, हमें यूनिट डिजिट ही पता करना है। तो 8 का क्यूब करने पर यूनिट डिजिट क्या आता है, 2 आता है। तो पहले हम 8 लिख देंगे, ठीक। अब इसमें क्या करना है, 21 है। ऐसी किस संख्या का क्यूब है जो 21 से कम हो, तो 3 का क्यूब 27 है, ज़्यादा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, 21 संख्या का मतलब 8 क्या है, 8 जो है 2 दूनी 4 दूनी 8, जो 2 संख्या है वो 21 से कम है। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8। तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, 2। कितना लिखेंगे, 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर कितना, 28। यहाँ पर ऐसे पास पास में लिख लो, ये कितना हो गया, 28, ठीक। ये हमारा क्या है, 28 का क्या है, क्यूब है, ठीक। हमें क्या करना है कि इस संख्या से कम वाली संख्या का लिखना होता है, ठीक दोस्तों। अब मुझे पूरा विश्वास है कि हाँ सबको ये समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम लेकर चल रहे हैं इससे थोड़ी बड़ी वाली संख्या का, ठीक। इससे थोड़ी बड़ी वाली संख्या का क्यूब निकालते हैं। तीन, जिसमें क्या है, तीन मतलब क्या है कि 3 अंक आते हैं इसमें, क्या है सब, ये जो क्यूब है 2-2 अंक के हैं। इस 3 अंक के जो क्यूब हैं वो हम बताने वाले हैं, ठीक है। चलो आगे वाले क्लास में मतलब क्या है, अब इसी क्लास में, आगे वाले क्लास में सॉरी, इसी क्लास में हम थोड़ा इससे बड़ी संख्या लेते हैं और उसका क्यूब निकालना बताएंगे कि हाँ उसका क्यूब कैसे निकलेगा, ठीक दोस्तों। चलिए देखते हैं। चलो देखो दोस्तों, अब इसमें क्या करना है, अभी तक क्या बताए थे हम, जिसका क्या होता था कि क्यूब जो निकालते थे वो 2 अंक का क्यूब था। ये सब क्या है, उससे बड़ी बड़ी संख्या है, ठीक है। ये वो संख्या है जिनका क्यूब मतलब ये 3 अंकों का क्यूब है, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखो दिख रहा है ना, इसको कैसे निकालेंगे, ये भी मतलब बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। ऐसे मतलब ऐसे इतना मतलब आसान आसान तरीका से बताएंगे कि आपको खूब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बस क्या है कि हाँ आपको घर पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में बैठने पर आपको उतना दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर कैलकुलेशन आपका मजबूत है तो, ठीक। चलो इसको देख रहे हैं हम, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। इसको क्या है, इसको लिखने में समस्या ज़्यादा ना हो, ठीक। बाकी आपको याद है ही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद भी होगा, मुझे आशा है कि आप सबको याद होगा और आप सब लोग बता भी पाएंगे, ठीक है। चलो देखो, अब इसमें क्या करना होता है, अब इसमें क्या है, कितना लिखा है ये इधर में, चलो इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। 838, 838, 561, 807, ठीक। अब क्या करना है, इस वाले संख्या में क्या करना है कि इसका क्यूब कैसे निकालेंगे हम। इसमें करना क्या होता है कि इसमें 3-3 का जोड़ा बनाओ। उसमें क्या करते थे हम, 2 का जोड़ा बनता था, इसमें हम 3-3 का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। इससे इसमें कितना 3 जोड़ा बनेगा, इससे एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया और एक जोड़ा ये हो गया, ठीक। 3 जोड़ा बना दिए। अब क्या करना है, 3 जोड़ा बनाए, बराबर में इसके 3 ऐसे चिन्ह डालो, ठीक है। ये भी हो गया। अब क्या करना है, इधर देखो, ऐसी कौन सी संख्या है, ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 7 आता है, ठीक। तो क्या वो संख्या कौन सी है, 343। क्या है, 7 का क्यूब 343 और क्या है, 7 का क्यूब 343 और 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27, मतलब 3 का जब हम क्यूब करते हैं
तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आता है, 7 आता है। तो हम यहाँ कितना लिखेंगे, 3। कितना लिखेंगे, 3। ठीक, पहले स्टेप में ये करना है। ठीक दोस्तों, पहले स्टेप में क्या करना है कि किस संख्या का क्यूब करने पर इकाई अंक 7 आता है, तो वो संख्या है 3 का यूनिट डिजिट क्या करते हैं, 3 का क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 7 आता है, ये आप सामने देख सकते हैं। ठीक, अब बीच वाला छोड़ दो भी, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, किस पे, पहले वाले में। पहले वाले में क्या करना है, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है कि इस वाली संख्या से, मतलब जो कितना लिखा है 838, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब 838 से कम होगा, क्या होगा, 838 से कम होगा, ऐसी संख्या आपको मतलब ध्यान लाना है। ऐसी मतलब कौन सी संख्या है जिसका क्यूब करने पर 838 से कम होगा, तो वो संख्या क्या है, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। तो यहाँ पर किसका हो जाएगा, 9 का, किसका, 9 का क्यूब 729। यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर हम, 9, क्या लिख देंगे, 9, क्योंकि 9 का क्यूब करने पर क्या है 838 से कम आएगा। 9 का क्यूब 729 होता है, जो कि इससे कम है, हमें कम वाली संख्या ही लेना है। ठीक, और अगर हम 10 का करते 10 का क्यूब 1000, जो क्या होता है 838 से ज़्यादा हो जाता है। हमें ज़्यादा वाली संख्या नहीं लेना, हमें कम वाली संख्या लेना है। ठीक, अब क्या करना है इसमें, अब बचा क्या, इसको क्या है, बचा क्या, बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या में क्या करना है आपको, यहाँ पर तो हम मान लेते हैं x, यहाँ पर क्या मान लेते हैं, x। ठीक, ये क्या हो जाएगा, x। ठीक है, अरे बन जा भाई। ठीक, क्या हो गया, x मान लिया। अब हमें क्या करना है, बीच वाली संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो 3 लिखा है इस 3 का क्या करेंगे, हम क्यूब करेंगे। क्या करेंगे, क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 त्रिक 27, उसको इस वाली संख्या में घटा देंगे। ठीक है, 3 का क्यूब 27 इस वाली संख्या से घटा देंगे, इसमें से। ठीक है, इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। अब 7 में से 7 गया 0, ये हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, दिख रहा है ना दोस्तों। उसके बाद में यहाँ से उधार ले 10, 10 में से 2 गया, कितना बचा, 8। कितना बचा ये, 8। कितना बचा, 8। 0, यहाँ से उधार ले 10 में से 8 2 गया 8। ठीक, उसके बाद में क्या है, यहाँ पर 7, इस वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मिडिल वाली संख्या से ही मतलब है। बाकी इधर 7 बचा, कुछ बचा, उससे मतलब नहीं है। 7 बच रहा है, क्या बच रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ बीच वाली संख्या ही लेना है, बीच वाली संख्या को ही पता करना है। ठीक है, बीच वाली संख्या हमारा क्या हो गया, 8। कौन सी संख्या है ये, 8। अब क्या करना है, हम x की जगह पर क्या रखेंगे, 8। x की जगह पर क्या रखेंगे, 8। ठीक है, 8 किसके बराबर में आ रहा है, इसके लिए पता करने के लिए एक क्या है, फार्मूला है। वो फार्मूला ये है, ठीक, वो फार्मूला ये है कि 3, यहाँ पर जो लिख रहे हैं 3 इंटू एल स्क्वायर इंटू एक्स बराबर क्या है, 8। 3 इंटू एल स्क्वायर इंटू एक्स बराबर 8। इस फार्मूले पर आपको यहाँ ध्यान से समझना है। ठीक है, ठीक, ये आप मान सकते हो स्टेप 1 क्या है, ये जो आप किए हैं क्या है, पहले स्टेप में क्या किए थे, आप क्या किए थे कि पहले स्टेप में ये संख्या ज्ञात किए। ठीक, ये आप मान सकते हो स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या किया आपने, 8 ज्ञात किए। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में क्या किया आपने, 8 निकाल लिए। दूसरे स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है आपको। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है आपको, फार्मूला पर रख के फिर एक्स का मान निकालना है, क्या होगा। ठीक, इधर देखो, यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर ध्यान से समझो, देखो। ठीक है, इधर ध्यान से समझो क्या करना है इसमें। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 3। ठीक, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ना। चलो यहाँ देखो, इसको बाद में हम लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ कितना हो गया, ये कितना होगा, दिख रहा है ना, हाँ ये फार्मूला
फार्मूला तो दिख रहा है ना? हाँ ठीक है ठीक है। इधर देखो कितना 3, ठीक, ये 3 लिखे। अब क्या करना है, गुणे 3 गुणे यल स्क्वायर। यल स्क्वायर मतलब यल संख्या मानेंगे किसको हम, 3 को, इसको मानेंगे हम यल स्क्वायर, यल मानेंगे, ठीक है, यानी लास्ट संख्या, यल मतलब लास्ट संख्या, ठीक है। तो 3 गुणे 3 का स्क्वायर, यहाँ पर यल का स्क्वायर है तो लास्ट संख्या का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 त्रिक का 9 इंटू एक्स बराबर 8, ठीक। अब क्या करना है, 3 9 27, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट ही लेना है, 3 9 27, 27 का हमसे 2 से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ लेना कितना है 7, ठीक, क्या लेना है 7, तो यहाँ पर हो गया 7 इंटू एक्स बराबर 8, ठीक, ये हो गया। फिर क्या करना है कि यहाँ पर कितना है 7 इंटू एक्स बराबर 8। अब आपको इसमें ये पता करना है, ठीक है, इस यहाँ पर आपको ये पता करना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम 7 से गुणा कर दें तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आ जाए, 8 आ जाए, ठीक है। ऐसी कौन सी संख्या का हम 7 से गुणा करें जिसका यूनिट डिजिट क्या आ जाए, 8 आ जाए, तो वो संख्या क्या हो सकता है, पता करो, दिमाग लगाओ, कौन सी संख्या वो हो सकता है, कौन सी संख्या हो सकता है। यहाँ पर हमें ये पता करना है कि x की जगह पर क्या करना है, हमें x की जगह पर कौन सी संख्या रखें जिसका मतलब 7 से गुणा करने पर क्या आ जाए, इकाई अंक 8 आ जाए। अब इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 7 का गुणा करेंगे 2 से, 7 दूनी 14, इकाई अंक कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। भाई हम x की जगह पर 7 गुणे x क्या है, 7 गुणे एक्स बराबर 8, तो 7 का मान अगर हम 2 एक्स के मान अगर 2 रखते हैं तो 7 दूनी 14, हमारा यूनिट डिजिट क्या मिला, 4 मिला, जो हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, क्या 8 चाहिए, ये भी नहीं होगा। फिर 7 गुणे 3, एक्स जगह पर एक्स की जगह पर क्या रख दें 3, तो 7 त्रिक 21, जो कि यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, हमें ये भी नहीं चाहिए। फिर एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, 7 गुणे 4 बराबर कितना, 8 आना चाहिए, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितना हो गया 28, जो क्या है सेम डिजिट हमारा 8 मिल रहा है, मिल रहा है ना दोस्त। तो इसका मतलब x की जगह पर क्या रखा जाएगा, 4, x की जगह पर क्या रखा जाएगा 4, जो हमें यहाँ पर क्या कर देना है, रख देना है। हमारा अब क्या है, ये हमारा आंसर आ गया किसका, 838 561 807 का जो 21 संख्या का क्यूब है, ये 943 का क्यूब है, किसका क्यूब है, 943 का क्यूब है, ठीक। मुझे पूरा विश्वास है आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। ये आपको क्या है, इतना आपको काम करना पड़ेगा। अभी आपको हम पहला सवाल है विस्तार से बताना है, आपके माइंड को समझाना है, एकदम से बिल्कुल आपके माइंड में डाल देना है, इसीलिए थोड़ा स्लो चल रहे हैं, वरना ये सारी चीज़ें क्या है बहुत फास्ट वेज में भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कब कर पाओगे, जब समझ लोगे तब, ठीक। अब आपको हम चलो क्या है, ये दूसरा सवाल बताने हैं, ठीक है, दूसरा सवाल बता रहे हैं जिससे आपको सही से बढ़िया से समझ में आ जाए, ठीक। चलो देखते हैं क्या, चलो देखते हैं दूसरा सवाल। ये कितना है, 557, 441, 767, ठीक है, यही तो लिखा है। अब इसमें देखो क्या करना है, इसका क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है हमें, ठीक। देखो इनका 3 3 का जोड़ा बनाओ, 557, 441, 767, हमें क्या करेंगे 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, मतलब क्या है, ये क्या है 3 3 अंकों का पेयर बनाएंगे, ये एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया।
यहाँ पर फिर क्या करेंगे, 3 अंक भरने के लिए ये करेंगे हम, 3 रेखा खींचेंगे। ठीक, अब क्या करना है, सबसे पहले इस वाले संख्या को देखो, किस संख्या का क्यूब करने पर यूनिट डिजिट क्या है, 7 आता है। तो 3 का क्यूब करने पर यूनिट डिजिट क्या आता है, 7 आता है। ठीक, उसके बाद में पहले वाले पर आ जाऊँ, पहले लास्ट फिर पहले वाले पर, किस संख्या का क्यूब करने पर क्या है कि 557 से कम आएगा। तो 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, तो हम कौन सी संख्या लेंगे, 8 लेंगे। 8 का क्यूब कितना होता है, 512, तो हमें इस संख्या से कम वाली संख्या का मान लेना है। ठीक है, तो 8 का क्यूब 512, तो पहले वाले स्टेप में ठीक है 8 भर देंगे पहले वाले खाना में, यहाँ पर मान लेंगे हम x। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या पता करना है, इसको क्या मानो, इसको मानो, इसका इसका क्या करना पड़ेगा, क्यूब करो। इस वाली संख्या का क्या करना है, क्यूब। तो 3 का क्यूब करेंगे, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, क्या यहाँ पर लिखेंगे हम 27। यहाँ पर फिर क्या घटा देंगे, ये हमेशा 0 ही आएगा। 6 में से 2 गया, कितना बचा, 4। बाकी हमसे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मिडिल वाली संख्या ही लेना है। कौन सी संख्या, मिडिल वाली संख्या, मतलब बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या हमारा क्या मिल गया, 4। ये स्टेप 1 में करना है। ठीक, स्टेप 1 में ये करना है। ठीक है, ये स्टेप 1। और फिर दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको, तो क्या लिखा है, 3l², क्या है, 3l² इंटू एक्स। ठीक, 3 × l² इंटू एक्स बराबर 4। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है, देखो 3, ठीक नहीं दिख रहा है, जो नीचे थोड़ी देर 3, ठीक, इंटू l का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, लास्ट संख्या। ठीक है, l हमारा क्या है, लास्ट वाली संख्या, तो l² मतलब 3 त्रिक का 9, ठीक, इंटू x बराबर कितना है, 4। ठीक, अब क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे, 9 त्रिक 27, कितना हुआ, 9 त्रिक 27। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है, क्या लेना है, 7 गुणे x बराबर 4। अब हमें यहाँ पर क्या पता करना है कि ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या, ऐसे मतलब ऐसे किस संख्या से गुणा करें जिसका क्या है, जिसका x की जगह पर ऐसी कौन सी संख्या रखें जो 7 से गुणा करने पर यूनिट डिजिट क्या है, इकाई अंक क्या है, 4 आना है, 4 आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 7 के गुणे x, एक की जगह पर x रखते हैं तो कितना आएगा, 7 का नाम 7, जो कि हमारा 4 नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम 2 रखेंगे, कितना, 2, तो 7 दूनी 14, कितना हो गया, 14, जो कि हमारा इकाई अंक सेम टू सेम मिल रहा है। इसका मतलब x की जगह पर क्या रखेंगे, हम 2 रखेंगे, क्योंकि 2 से ही गुणा करने पर 7 को जब 2 से गुणा किए थे तब हमारा इकाई अंक कितना आया था, 4 आया था। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या को यहाँ पर रखेंगे, कहाँ पर, ये। ठीक, ये हमारा किसका क्यूब है, 557, 441, 767, ये हमारा 23 का क्यूब है। किसका क्यूब है, 23 का क्यूब है। आपको विश्वास ना हो तो निकाल के देख लेना क्या है, सही है या गलत है, कैलकुलेटर उठा के देख लेना। ठीक दोस्तों, अभी आपको समझ में कम आया होगा तो हम एक सवाल और बता रहे हैं। ठीक है, ये वाले सवाल भी आपको हम बता रहे हैं जिससे आपको बढ़िया सा समझ में आ जाए। ठीक है, देखो इसको थोड़ा हम हल्का सा ऊपर लिखते हैं। ठीक, 104, 487, 111। ठीक, ये इस वाली संख्या का क्यूब निकालते हैं। देखो इधर क्या करना है, इसमें 3 3 का पेयर बनाओ, ये। ठीक, 3 3 का पेयर बना दिए। अब क्या करना है, पेयर बनाने के बाद किस संख्या का क्यूब करने पर यूनिट डिजिट कितना आता है, 1 आता है। तो 1 का क्यूब करने पर, किसका, 1 का। ठीक है, यहाँ पर 3 ऐसे चिन्ह बनाएंगे, 1 का क्यूब करने पर यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा, तो हम कितना लिख दिए, 1।
ठीक है। अब दूसरे स्टेप यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। किसका हो गया काम। अब यहाँ पर आ जाओ, मतलब ऐसी संख्या आपको लेना है जो क्या है 100, ऐसी संख्या का क्यूब मतलब पता करना है। ऐसी किस संख्या का क्यूब है जो 104 से कम हो, ठीक है। तो किसका 4 चौक 16 चौका 64, 50 25 पंचे 125, 5 का क्यूब ज़्यादा हो जाएगा। हमें क्या करना है, कम वाली संख्या लेना है। किसका, तो हम क्या करेंगे 4 लेंगे। यहाँ पर 4 का क्यूब कितना होता है 64, जो कि 104 से कम है, ठीक। ये 2 स्टेप हो गया। अब बीच वाले स्टेप बचा, यहाँ पर मान लो अभी x। अब क्या करना है, जो हमारा पहला स्टेप है, ठीक है। पहले स्टेप में क्या करना है, इधर देखो, दिख रहा है दोस्तों, ठीक। पहले स्टेप में क्या करना है हमें, ठीक। पहले स्टेप में क्या करना है, इधर देखो, पहले स्टेप में क्या करना है कि इनका क्यूब करेंगे। तो एक का क्यूब क्या कितना होता है, एक का क्यूब कितना होगा, एक। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम घटाएंगे इसको तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ से कोई मतलब ही नहीं है हमें, तो हम क्या मान ले 1, ठीक है। तो हमारा जो x का मान हो गया वो क्या हो गया 1। ये स्टेप 1 में आ गया इकाएंगे क्या 1। स्टेप 1 में क्या करना है, पहले इसको पता करना है। अब स्टेप 2 में क्या करना है, उसमें क्या करना है, इधर देखो, स्टेप नंबर 2, इसमें क्या करना है आपको, ये जो फार्मूला है, ठीक है। फार्मूला क्या है 3l स्क्वायर इंटू एक्स, 3l स्क्वायर इंटू एक्स। यहाँ भी गुणा का निशान रहेगा, बराबर कितना आया 1, ठीक है। ये स्टेप 2 में करना है आपको, ठीक है। इस वाले फार्मूला पर क्या करना है, रखना है, ठीक। ये ऊपर वाला सवाल है, ठीक। इधर नीचे हम इसके नीचे से ये वाला सवाल, इस वाले सवाल को बता रहे हैं, ठीक है। देखो इधर, अब यहाँ पर क्या है 3 के जगह पर ये तो ऐसे रहेगा ही रहेगा, गुणे यल क्या है हमारी लास्ट संख्या क्या है ये 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है। गुणे एक्स बराबर 1, ठीक है। अब क्या करना है 3 का गुणा करो, 3 का नाम 3 गुणे एक्स बराबर 1। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्या है क्या है, ऐसी किस संख्या से हम क्या करें, ऐसी किस संख्या से हम गुणा करें जिसका इकाई अंक क्या है 1 आए, ठीक। ऐसी संख्या से हमें गुणा करना है जिसका गुणा करने पर इकाई अंक क्या है 1 आए, ठीक है। तो 3 एकन्नम 3 ज़्यादा हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ठीक है। कौन सी संख्या ऐसी होगी, ठीक है। ऐसी संख्या पता करना है, ठीक। देखो अब क्या करेंगे हम, 3 का अगर हम किससे गुणा करते हैं 2 से, तो 3 दूनी 6, जो 1 नहीं आ रहा है। 3 का 3 से, 3 त्रिका 9 नहीं आ रहा है, 3 चौक 12 नहीं आ रहा, 3 सत्ते 3 पचे 35, 3 पचे 15 नहीं आ रहा है, 3 छः 18, 3 सत्ते 21। कितना, अगर हम 3 गुणे, ठीक, दिख रहा है ना दोस्तों, हाँ ठीक है। 3 गुणे एक्स की जगह पर हम 7 रख देते हैं, कितना 7। तो 3 सत्ते 21, कितना 21, जो कि हमारा यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट ही तो चाहिए। तो क्या हो गया 1 जो मिल गया, ठीक है। हमें ये संख्या पता करना था, ठीक है। ये वाली संख्या 1 जो क्या हुआ मिल गया, इसका मतलब ये आया। तो कौन सी संख्या पर, कौन सी संख्या का मान रखने पर है 7 रखने पर, एक्स की जगह पर क्या रखे थे 7 रखे थे, तब हमारा 1 आया था। इसी वाले 7 को क्या करेंगे हम कहाँ लिख देंगे, इस वाले 7 की जगह पर एक्स की जगह पर रख देंगे। ये हमारा क्या होगा आंसर, कितना 104, 487, 111। जब इसका हम क्या करेंगे, इनका क्यूब निकालेंगे तो हमारा 471 आएगा। ये हमारा क्या हुआ आंसर, समझे दोस्तों। जब इस वीडियो को आप देखेंगे तो पूरा देखना और पूरा माइंड यहाँ पर होगा, तब आपको समझ में आएगा, ठीक दोस्तों। ये तो था, ठीक है।
ये आपका था 3 अंकों का क्यूब। अब बता रहे हैं इसमें आप देखे होंगे, ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि हाँ ये सब क्या था, ऑड संख्या थी। कौन सी संख्या थी, ऑड, ठीक है, यहाँ पर भी ऑड, ठीक है, इसके आगे वाले जो 116 लोग आए थे उसमें क्या था, ऑड संख्या थी। अब बताने वाले हैं कि जिस संख्या का क्या है, यूनिट डिजिट अगर इवन है तो उसका कैसे निकलेगा, ठीक है। ऑड का तो बता दिए, अब इवन का अगर कोई लास्ट वाली संख्या अगर मान लो यहाँ पर तो क्या है, ऑड मतलब विषम संख्या, इवन मतलब सम संख्या। तो क्या है, यहाँ पर तो विषम संख्या है, यहाँ पे विषम है, ऐसे आप विषम संख्या का तो निकालना जानेंगे। अगर लास्ट में इसमें सम संख्या आ जाए तो उसका कैसे निकालेंगे, उसको भी बताने वाले हैं। ठीक दोस्तों, चलिए अब बताने वाले हैं किसका, जिस संख्या का लास्ट में इवन संख्या हो, ठीक है। चलो देखते हैं उसको। चलो देखो दोस्तों, अब इसमें क्या था, देखो अभी तक जो आपको बताया, अभी तक जो हमने आपको बताया उसमें क्या था कि इनके लास्ट की जो संख्या होती थी वो संख्या क्या होती थी, ऑड होती थी। क्या होती थी, ऑड। अब बताने वाले हैं कि क्या है, इवन है। यहाँ पर अभी क्या होता था, मतलब विषम संख्या होती थी। जो ये लास्ट की संख्या होती थी वो क्या होती थी, विषम संख्या होती थी। मतलब 7 है, हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, वो था, ठीक है। अगर ऐसी कोई संख्या आ रही, 1 आ रहा है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, अगर ऐसी संख्या लास्ट में आ रही है तो वहाँ पर वैसे ही निकालना है आपको, उस तरह से निकलेगा। लेकिन अगर क्या है, इवन संख्या आ जाए, क्या सम संख्या अगर आ जाए तो उसका कैसे निकालेंगे ये आपको फिर बताने जा रहे हैं, ठीक है। क्या है, लेकिन ये सब संख्या क्या है, एक किसी न किसी का परफेक्ट क्यूब है। ये क्या है, ये किसी न किसी संख्या का परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। वो आप निकालना, वो क्या निकाल रहे हैं आप, ठीक है, समझो। बस पूरा स्टेप जैसे आप उसमें किए थे ऑड वाले में, ऐसे इसमें भी करना है, किसमें, इवन वाले में, ठीक है। बस लास्ट में थोड़ा सा डिजिटल सम का प्रयोग होगा, ठीक है। देखो इधर कितना संख्या है, 100, दिख रहा है ना दोस्तों, इधर देखो, 106, 496, 424, ठीक, यही है। अब इसमें करना क्या है, जैसे उसमें आप जोड़ा बनाए थे ऐसे इसमें भी आपको क्या करना है, 3 का क्या करना है, पेयर बना लेना है, ठीक, जोड़ा बना लेना है। अब क्या करना है, वही स्टेप जो आप उसमें करते थे। पहली वाली संख्या का क्या करो, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका यूनिट डिजिट, मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब करने पर यूनिट डिजिट क्या आता है, 4 आना चाहिए। तो 4 चौक 16 चौका 64, यानी 4 का क्यूब करने पर यूनिट डिजिट क्या आता है, 4 आता है। पहले स्टेप में ये हो गया। अब फिर इसमें क्या करना है, इस वाली संख्या, पहले वाली संख्या में ये कर ली, अब इस वाली संख्या में क्या करना है, ऐसी कौन सी संख्या का क्यूब 100, मतलब कौन सी संख्या का क्यूब 106 से कम होगा, तो वो होगा 4, ठीक है। 4 चौक 16 चौका 64, और 5 का क्यूब 125, जो 106 क्या है, 106 से ज़्यादा हो जाएगा। हमें कम वाली संख्या ही लेना है। कम वाली संख्या क्या है, 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौका 64, जो क्या है 106 से कम है, तो हम ये संख्या ले लिए। बच्चा बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या का वही पूरा स्टेप क्या करना है, पहले स्टेप में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में क्या करना है आपको, कि इनमें में से एक कितना है, 4, इनका क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, क्या करेंगे, क्यूब, इनका क्यूब करके इनमें से घटा देंगे, ठीक है। ये स्टेप यहाँ पे लिखते हैं, ठीक, इसका क्या करेंगे, इनका क्यूब करेंगे, तो 4 चौक 16 चौका 64, ये हो जाएगा 64। अब इसमें हम घटा देंगे, ये तो हमेशा जीरो ही आएगा। अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब आप सही चल रहे हैं, अगर जीरो नहीं आ रहा तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, ठीक है। ये हमेशा जीरो आएगा, जीरो हो गया। अब इनमें से क्या करो, घटा दो, 4 में 12, यहाँ कितना बचा, 12, 12 में से 6 गई 6, कितना बचा ये 6, 12 में से 6 गए, कितना बचा 6। हमें किसी संख्या से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ बीच वाली संख्या से ही मतलब है। किस संख्या से, 6 से, ठीक है। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करना है,
ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 था और ये स्टेप नंबर 2 में इसमें क्या करना है, फार्मूला लगाओ, क्या है 3 इंटू एल स्क्वायर इंटू एक्स बराबर 6। ठीक, ये आपको करना है। अब इसमें दिख रहा है ना, अब देखो 3 गुणे एल का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16। अब यहाँ पर क्या है, एल का स्क्वायर मतलब जब हम एल का स्क्वायर करेंगे 4 चौक, यहाँ पर कितना आएगा 16। यहाँ पर पहले समझो, यहाँ समझो ध्यान से, मतलब जड़ से बताने मतलब क्या है, हमारा प्रयास ये है कि आपको एकदम जड़ से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर क्या है 3 इंटू यल का स्क्वायर, यल हमारा क्या है लास्ट संख्या मतलब 4, तो यल का स्क्वायर 4 चौक 16, क्या करेंगे 16। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ लास्ट संख्या लेना है, यूनिट डिजिट लेना है, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। तो हम यहाँ पर मान कितना रखेंगे 4 चौक 16, यहाँ पर 16 होता है ना, 4 का स्क्वायर करने पर कितना होगा 16 होगा। तो हम क्या करेंगे 4 का स्क्वायर करें कितना आएगा 16 आएगा। लेकिन हमें इनसे कोई मतलब, इस वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब सिर्फ 6 से है। किससे मतलब है 6 से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16, 16 के हम रखेंगे 6, यूनिट डिजिट क्या रखेंगे 6 गुणे x बराबर 6। ठीक, समझे, ये इतना स्टेप करना है। अब देखो, अब क्या करेंगे छात्रिक 18, छात्रिक या 3 छक 18, 18 के सिर्फ हम यूनिट डिजिट लेंगे क्या 8, x से हमें कोई मतलब नहीं है। 8 इंटू एक्स बराबर 6। अब आपको पता करना है कि ऐसी कौन सी संख्या है, मतलब ऐसी किस संख्या से गुणा करें हम कि यूनिट डिजिट कितना आ जाए 6 आ जाए। तो 8 दूनी 16, 8 3 24। ठीक है, किससे गुणा करेंगे हम, किस संख्या से गुणा करें हम कि यूनिट डिजिट हमारा क्या आ जाए 6 आ जाए। तो 8 सत्ते 56, कितना 8 सत्ते 56। हम क्या करेंगे 8 गुणे एक्स की जगह पर क्या रखेंगे 7, यहाँ पर 7, 8 सत्ते कितना हो गया 56। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इनसे मतलब है कि हमारा ये 6 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि एक्स की क्या है एक्स की जगह पर कितना मान रखे हम 7, एक्स की जगह पर कितना मान रखे हम 7। ये हमारा हो जाएगा क्या, एक्स की जगह पर क्या रखेंगे हम, यहाँ पर एक्स मान लेते, एक्स की जगह पर क्या रखे थे हम, क्या रखेंगे 7। ठीक है, अभी क्या है समझे ना। अब इसमें देखो दिक्कत क्या है, एक तो 8 सत्ते 56, अगर हम 7 से गुणा करते हैं तो भी हमारा कितना आता है यूनिट डिजिट 6 मिल जाता है। और हम यहाँ पर अगर हम 2 अगर रख देंगे कितना, अगर हम 2 भी रख देंगे तो भी हमारा क्या आएगा 8 दूनी 16, इसमें भी मिल जाएगा क्या यूनिट डिजिट क्या मिल जाएगा 6। अब क्या करेंगे, अब तो अगर देखा जाए तो ये क्या हुआ, यहाँ पर एक 7 रख दो, ठीक, यहाँ पर एक 2 रख दो, और यहाँ पर एक हमारा 2 आंसर निकल रहा है कितना, ये हमारा 2 आंसर निकल रहा है। एक निकल रहा है 424, ठीक, थोड़ा पास में लिख रहे हैं, ठीक है, एक निकल रहा है 424 और दूसरा निकल रहा है हमारा, दूसरा निकल रहा है कितना 400, कितना 474, कितना निकल रहा है 400, 400, यहाँ कितना 7 आया था ना 474। ठीक, 2 हो गया भाई। अगर हम 2 यहाँ x के ऊपर 2 रखिए, अगर x की जगह पर हम 2 रख रहे हैं तो भी हमारा यूनिट डिजिट 6 मिल रहा है। अगर x की जगह पर हम 7 रख रहे हैं तो भी हमारा यूनिट डिजिट कितना 6 मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर फिर ये या तो कि तो ये होगा या तो कि तो ये हो गया, इसका मान क्या है 2 संख्या मिल रही है ना। तो हम पता कैसे लगाएंगे भाई, यहाँ पर मान रखिए इतना आ गया, ठीक है, एक हमारा आंसर आ रहा है 424, एक आंसर आ रहा है 474। अब हम कंफर्म करें तो कैसे करें कि हमारा क्या है, हमारा ये सही है कि ये सही है। अब इसको पता करने के लिए आपको डिजिटल सम का प्रयोग करना पड़ेगा। देखो कैसे, इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले सब संख्या को जोड़ो, ठीक है,
और जोड़ने पर जितना 9 आ रहा है 9 वाली संख्या को काट दो। ठीक है, जैसे 6 ये 9 संख्या है, इसको यहीं पर ख़त्म कर दो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद में 6 1 7 7 4 11, कहीं पर 9 बन रहा है। 4 4 4 1 5, 4 काट दो। ठीक, 4 कट गया, फिर 1 काट दो, 4 1 5, 5 और 4 9, खत्म। मतलब जोड़ने पर जो संख्या 9 आ रहा है उसको हम काट देंगे। ठीक, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या? 6 4 10, 10 6 16, 16 2 16 2 18, 16 2 18। इसका मतलब ये सारी की सारी संख्या कट रही है, क्या रही है? कट रही है। इसका मतलब क्या होगा कि इसका यूनिट डिजिट कितना? 9 आएगा। जब काटने पर कुल संख्या 0 आ जाए, मतलब पूरी संख्या कट जाए, तो उसका यूनिट डिजिट हम कितना? 9, वो क्या है? उसका डिजिटल सम, सॉरी क्या मान लेंगे उसका जो, अब जो मतलब किसमें पूरी संख्या कट रही है, तो हम इसमें जो डिजिटल सम का मान होगा वो हम क्या मानेंगे? 9 मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डिजिटल सम का मान कितना होगा? डिजिटल सम का मान कितना होगा? 9। अब इसमें क्या करेंगे कि इन सब संख्या को जोड़ेंगे, तो 4 2 6 6 4 10, कितना? 10। अब 10 में से 9 घटा देंगे, क्योंकि जो डिजिटल सम आया वो कितना आया है? 9 आया है। तो 10 में से 9 घटा देंगे, कितना बचेगा? 1। और उस 1 का क्या करेंगे हम? इस क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। तो 1 का क्यूब करने पर कितना आएगा? 1 ही आएगा। कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो और हमें चाहिए कितना? 9 चाहिए। इसका मतलब ये वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता है। इसका मतलब आंसर हमारा कौन सा होगा? ये होगा। लेकिन हम कंफर्म कैसे हैं? हमें वेरीफाई करके बताओ। वो बता रहे हैं आपको हम कि हाँ ये सही है या गलत। ठीक है, अब क्या करना है? इन संख्या को जोड़ो। 4 और 7, 7 4 11, 11 में 4 जोड़ो, 11 4 15, कितना? 15। 15 में से 9 घटा दो, 15 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा? 6। 9 6 15, कितना बचा? 6। उस 6 का क्या करेंगे हम? क्यूब। भाई यहाँ विस्तार से समझ लो, इधर देखो कितना, इसको जोड़ने पर कितना आया था? 15। अब 15 क्या है? 15 आया था ना। अब 15 माइनस 9, कितना बचा? 6। अब इस वाले 6 का क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। 6 का क्या करेंगे हम? क्यूब करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 6 का 36 छक्का 216, कितना हो जाएगा? 216। इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है? 2 1 3 3 और 6 9। ठीक, कितना? 9 आ रहा है। इसका मतलब हमें क्या चाहिए? 9 ही तो चाहिए था। ठीक, इसको देखो 6 का क्यूब कितना आ रहा है? 6 का क्यूब करने पर कितना आएगा? 216। और 216 को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना? 9 बन रहा है। इसका मतलब हमारी ये संख्या सही है, जो कि यहाँ पर इस वाले संख्या पर नहीं बन रहा था। ये हमारा क्या है? गलत है। ये हमारा क्या है? गलत है। और ये हमारा 474 सही है। ये किसका? मतलब 496, 424, एक किसका क्यूब है? 474 का क्यूब है। किसका क्यूब है? 474 का क्यूब है। ठीक, समझ में आ गया? पहले सवाल में मुझे पता है कि आप सबको थोड़ा कम समझ में आया होगा। ठीक है, दूसरा हम ये क्या है? दूसरा सवाल ले रहे हैं। ठीक है, इसको क्या है, जब ये भी समझेंगे तो आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा हम ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, चलो देखो अब इसमें क्या है। इसे इससे पहले वाले सवाल में उसमें भी क्या था कि यूनिट डिजिट क्या था? सम संख्या था। इसमें भी सम है, इसको भी निकाल कर बताएंगे हम। ठीक है, देखो क्या है? 485, 587, 485, 587, 656। क्या करेंगे इनका? हम क्या करें? सबसे पहले स्टेप में क्या करना है? इनका हम जोड़ा बनाएंगे, 3 3 का। ये स्टेप, ये और ये 3 3 का पेयर बन गया। ठीक, अब क्या करना है? पेयर बनाने के बाद वही पूरी प्रक्रिया। ठीक है, यहाँ पर देखो ये 3 स्टेप बनाओ। ठीक, ये हो गया।
सबसे पहले हमें वो पता करना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका हम क्यूब करने पर यूनिट डिजिट हमारा 6 आता है। तो 6 का करने पर 6 आता है। पहले वाले स्टेप में क्या लिख देंगे हम, यहाँ पर 6 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आ जाओ। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब क्या होगा, 485 से कम होगा। तो 3 का क्यूब क्या है, 5 का क्यूब क्या है, 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 7 का क्यूब 343। हमें क्या करना है, इससे कम वाली संख्या का ही लेना है। ठीक है, ऐसी संख्या का क्यूब लेना है जो 485 से कम हो। तो 7 का क्यूब 343, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 7 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 7। ठीक, यहाँ पर फिर क्या मान लेंगे, x सही मान लेंगे। ठीक दोस्तों, अब क्या करना है, अब हमें तीसरे वाले स्टेप करने के लिए क्या है, यहाँ पर इस वाले संख्या का क्या करेंगे, क्यूब। कितना आएगा, 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का 36 छक्का 216। यहाँ पर 216 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस। 6 में से 6 गया 0, 5 में से गया 4, इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे घटाओ या न घटाओ। हमें मतलब किससे है, सिर्फ इस वाली संख्या से, इससे 4 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में हमारा क्या होगा, ये इस वाले पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। ठीक, 4 आ गया। अब दूसरे वाले में क्या करना है, दूसरे स्टेप में क्या करना है, इधर देखो, दूसरे स्टेप में क्या करना है, 3 जो फार्मूला है ना, 3 दिख रहा है ना दोस्तों, थोड़ा हल्का नीचे लिखते हैं, 3 3 गुणे L स्क्वायर इंटू एक्स बराबर कितना आया है, 4। कितना आया है, 4। ठीक है, अब इसका मान क्या करेंगे हम, इनका क्या है, ये हमारी लास्ट संख्या, ये हमारा क्या है, लास्ट संख्या। ठीक, तो 3 इंटू लास्ट, ये क्या हमारा, ये हमारा क्या है, लास्ट संख्या। चलो देखो दोस्तों, लाइट चली गई, कोई बात नहीं है, दिख तो रहा है साफ ना, बस साफ दिखना चाहिए। देखो क्या है, ये हमारा क्या है, लास्ट संख्या है। ठीक है, ये हमारा क्या है, लास्ट संख्या है। अब क्या करना है हमें, 3 स्क्वायर मतलब लास्ट संख्या का स्क्वायर, तो 6 का होगा 36, 36 का हमें 36 नहीं लिखना है, सिर्फ 6 लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू एक्स बराबर 4। ठीक, ये हो गया। अब क्या करना है, इसमें इनका गुणा करो, छात्रिक 18, छात्रिक 18, 18 के हमें क्या करना है, सिर्फ 8 लेना है। ठीक, ये हमारा 8 इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 4। दिख रहा है। अब देखो, अब क्या करना है, अब इसमें ऐसी कौन सी संख्या से हमें ऐसी संख्या लेना है जिसका मतलब गुणा करने पर क्या है, 4 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी संख्या कौन सी संख्या हो सकती है जिसका क्या है, देखो क्या है इसमें, अगर हम 8 की जगह पर यहाँ पर क्या है, अगर हम 3 रख रहे हैं तो 8 से 24 कितना हो रहा, 8 से 24 हमारा कितना है, इकाई, जो हम ये 4, ये क्या है, 4 चाहिए और 4 हमें मिल रहा है। ठीक है, इधर देखो, समझो पहले क्या करेंगे, 8 गुणे एक्स की जगह पर हम क्या रखते हैं, 3, तो 8 3 24, जो कि हमें क्या हो रहा है, ये संख्या हमें मिल रहा है। एक्स की जगह पर 3 रखते हैं तो भी मिल रहा है, और 8 गुणे 8, 8 ठाई 64, क्या है, 8 गुणे 8 ठाई 64, तो भी हमें क्या हो रहा है, 4 ये मिल रहा है। इसका मतलब हमें हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो 2 तरह से निकलेगा। ठीक है, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कैसे, देखो, एक हमारा आंसर हो जाएगा, ये थोड़ा साफ दिख रहा है दोस्तों, यहाँ देखो, उसको हम पूरा, इससे कोई मतलब नहीं है, ये पूरा स्टेप हम ये पूरा यहाँ लिख रहे हैं, फिर समझा रहे हैं। ठीक है, जिससे हम यहाँ पर जगह क्या कम है। ठीक है, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। इधर देखो, 400 कितना है, 485 कितना, 485। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर लिखना चाहिए था, दिख रहा है, दिख जाएगा ना, चलो ठीक है, हल्का नीचे लिख दे रहे हैं।
आपको दिखना चाहिए बस। कितना? 485, ठीक, 887, 485, 587, 587 और 656। हमें क्या करना है? इसका आंसर कितना आ रहा है? ये इसका आंसर ऐसा करो, इसको हम पूरा ऊपर यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। 3l² इंटू एक्स बराबर 4, 3 गुणे 4, ठीक है, 3 गुणे क्या है? चलो देखो, ये तो समझ गया ना दोस्तों। लाइट आ गई है, गर्मी लग रही थी थोड़ा, कोई बात नहीं। अब देखो इसमें क्या करना था, इसको चलो हम मिटा देते हैं, कोई मतलब इसका नहीं है। ये भी आप समझ गए हैं और इसका कोई मतलब नहीं है, ये हम समझाने के लिए बता रहे थे। अब हम क्या, चल सीधा अपना मेन जो हमें करना है वो बता रहे हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इसका कोई मतलब क्या, कोई ज़्यादा खास मतलब नहीं रह गया है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। समझाने के लिए इतना पूरा करना पड़ता है, ठीक है। आपको समझ में ना आए तो वीडियो रोक के अपने कॉपी में नोट कर लेना, फिर आगे बढ़ना, आपको अच्छी तरह से ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। इसमें देखो क्या करना है, ये कितना है? अब हमारा जो आंसर बन रहा है वो कितना बन रहा है? एक तो आ रहा है हमारा 3 का, करते हैं तब भी वही बन रहा है। देखो यहाँ पर जो हमारा कितना, ये कितना आया था? 7x6, ठीक है। अब हमारा जो आंसर बनेगा यहाँ पर, ठीक, वो पहला आंसर कितना बन रहा है? 7x की जगह पर 3 रखते हैं तो भी हमारा 4 आ रहा है। तो यहाँ पर 7 3 एक्स की जगह पर कितना रखते हैं? 3 रखते हैं तो भी बन रहा है, और 7 8 6, ठीक, 7 8 6, क्योंकि अगर हम 8 का भी क्या है, यहाँ पर 8 रखते हैं तो भी 4 आ रहा है, 8 8 64 तो भी 4 आ रहा है, 3 रखते हैं तो 8 3 24 तो भी हमारा यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, ठीक है। अब ये हमारा आंसर आ रहा है दो तरह के, एक आ रहा है 736 और एक आ रहा है 700 कितना, 86। अब हमें कंफर्म करना है, कंफर्म करें तो कैसे करें कि हमारा पहला वाला है या दूसरा वाला है? इसके लिए क्या करना है? डिजिटल सम का प्रयोग करना है। क्या करना है? डिजिटल सम। सबसे पहले क्या करो, इन सारी संख्याओं को क्या करो, जोड़ो, और जोड़ने पर जो 9 आ रहा है उनको माइनस करते चले जाओ, ठीक है। तो 8 में क्या है, 4 5 4 9, ये क्या होगा, खत्म। फिर और जोड़ने पर कौन सी क्या आ रहा है, और किस संख्या को जोड़ने पर 9 आ रहा है? तो 8 5 13, 8 या 8 16, 8 8 16, 16 और 5 21, 21 और 7, 21 और 7 28, 28 और 6, 28 और 6 34, 34 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 39, 39 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 39 और 6, 39 6 45, कितना, 45। अब इसको 9 से भाग कर दो सीधा, 5 9 45, या 9 बचे 45। इसका मतलब पूरा पूरा ये संख्या क्या हो जाएगा, ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, ठीक है। ये संख्या पूरी पूरी कट रही है, ठीक है। तो जब संख्या पूरी पूरी सब कट जाए तो उसमें क्या करते हैं हम, यूनिट डिजिटल सम जो होगा वो हम 9 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 9 मान लेते हैं, ठीक है। अब इन संख्या को, इन दोनों संख्या को जोड़ो, 7 3 10 6 16, 16 में से 9 घटा दो, 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 7। अब 7 का क्यूब करो, कितना, 7 का क्यूब करो तो 7 का क्यूब करने पर कितना आएगा, 343, 7 का क्यूब 343। अब इनको जोड़ने पर देखो 9 आ रहा है, जो हमारा क्या है, डिजिटल सम आया है, क्या है, जो हमारा डिजिटल सम आया है वो हमारा देखो 9 आ रहा है, इनका क्यूब करने पर, जोड़ने पर। 7 का क्यूब किया 343, अब 343 को जोड़ो, 3 4 7 7 10, और 10 में से 9 घटा दो कितना बचेगा, 1। 1 का क्यूब करने पर क्या आएगा, 9 आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब हमारा ये आंसर गलत है। फिर कौन सा होगा, ये होगा। अब कंफर्म करना है हमें, कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 तो आया ही, डिजिटल सम 9 है, ठीक है, इसमें कोई कुछ करना ही नहीं है। अब क्या करो, इनको जोड़ो पहले,
7 8 7 15, 8 7 15, 15 और 6, 15 6 कितना होगा? 15 6 21, कितना होगा? 21। इनको जोड़ने पर कितना हो रहा है? 21। अब 21 में से 9 का जितना डिजिटल सम बन रहा है उनको घटा दो, तो 9 दूनी 18। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? इसमें से 18 माइनस हो जाएगा, तो बचा कितना? 3। कितना बचा यहाँ से? कितना बचा? 3। अब हम क्या करेंगे? 3 का क्या करेंगे? डिजिटल सम निकाल, 3 का क्यूब करेंगे। क्या करेंगे? 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना होगा? 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। कितना होता है? 27। और 27 को जोड़ने पर क्या, 27 को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, जो कि हमारा डिजिटल सम भी दे रहा है। तो 7 और 2 9। इसका मतलब हमारा ये सवाल, ये दूसरा वाला आंसर हमारा क्या है? सही है। ठीक है, ये इतनी पूरी प्रक्रिया करनी पड़ती है। ठीक दोस्तों, अगर आप, मुझे पूरा विश्वास है कि हाँ आप सबको, ठीक है, इवन संख्याओं का और ऑड संख्याओं का, उसके बाद में और कई भी मतलब और किसी भी जो परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट क्यूब हैं, ठीक है, उन परफेक्ट क्यूब का अगर आपको कोई कहे कि हाँ ये किस संख्या का क्यूब है, अगर वो परफेक्ट होगा तो आप इस ट्रिक के माध्यम से आप निकाल पाएंगे। मुझे समझाना था दोस्तों, इसीलिए थोड़ा इतना समय लगा है, अन्यथा हमें करना होता तो इतना समझा के जो बता रहे हैं वो अपना हम आधा ज़्यादा पूरा माइंड में करके और सीधा हम आंसर लिखते हैं, या लास्ट में केवल 2-4 लाइन ही लिखते, उसके बाद में सीधा हम कुछ नहीं लिखते, सीधा आंसर लिखते हैं। ठीक है, हमें आपको समझाना है, बताना है, समझाना है, इसीलिए हम इतना धीरे धीरे चल रहे थे। ठीक दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है, आशा है कि आपको ये क्लास ज़रूर समझ में आया होगी। ठीक है, इसके बाद में जो एक क्लास और लेकर आएंगे, मुश्किल से बहुत रहेगा तो 15 से 10 मिनट का, ठीक है, या 20 मिनट का, ज़्यादा ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। उसमें लेकर आएंगे वो क्लास लेकर आएंगे जो मतलब ऐसे क्यूब का क्लास लेकर आएंगे जो नॉन परफेक्ट हैं। जो परफेक्ट क्यूब नहीं है उनका भी हम क्यूब निकालेंगे। बस क्या है कि इस थोड़ा क्लास ज़्यादा लंबी हो गई है, इसलिए दूसरे क्लास में हम 10-15-20 मिनट का वीडियो लेकर आएंगे। उसमें जो संख्या नॉन परफेक्ट है, जो परफेक्ट नहीं है, उस संख्या का क्यूब हम बताने वाले हैं। ठीक है, अगली वाले वीडियो में। इसमें आप लोग इसको पूरा देखिए और समझिए, और इसके बाद में अपने कॉपी में ज़रूर प्रैक्टिस करिए कि हाँ कैसे सर ने बताया और कैसे निकालना है। ठीक है, तो मुझे आशा है, विश्वास है कि ये क्लास आपको ज़रूर समझ में आई होगी, और अगर समझ में ज़रूर आई है तो आप इसको शेयर करो, और अपना फीडबैक, हमारी क्लास कैसी लग रही है तो इसका फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ। किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर अपने मैथ वाले विषय को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ख़त्म होने के बाद स्टेप बाय स्टेप हम एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चलेंगे, आपको मैथ संख्या पद्धति से, यानी नंबर सिस्टम से पढ़ाना शुरू करेंगे। पूरा स्टेप मतलब पूरा सब्जेक्ट मतलब क्या है, चैप्टर वाइज, पूरा चैप्टर वाइज आपको मैथ हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक दोस्तों, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।